किसी भी एंगल से वो टीवी की शूटिंग नहीं लग रही, मुझे लग रहा है मैं फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि राम सिया के लव कुश में मैंने इंद्रजीत प्ले किया। एज एन एक्टर आप पर भी प्रेशर होता है, मैं कुछ भी बोल लूं नहीं बिल्कुल। नहीं लेकिन नहीं। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है विनीत कक्कड़ जी, जिनको आप एक ग्रैंड लेवल की रामायण में देखने वाले हैं। वो बहुत कुछ बताने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू नव भारत टाइम्स फॉर हैविंग मी आउट हियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, विनीत जी, आपको बहुत लोग जानते हैं, आपका अलग फैन बेस भी है। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा पहला ही सवाल ही होगा, अगर 5 माइलस्टोन वर्क के बारे में पूछूं तो आप ऑडियंस को क्या-क्या बताएँगे? देखिए, पहला मेरा टेलीविजन डेब्यू था, चैनल बी का शो था, रियलिटी शो ट्रुथ लव कैश। वो एंडमॉल का ही शो था वो। हुँ, हुँ। सो वो एक रियलिटी शो था, उसी के फाउंडेशन पे इन्होंने आजकल चल रहा है वो टेम्पटेशन आइलैंड। ये मैंने हुँ। 10 साल पहले किया था, अच्छा। ट्रूथ लव कैश। तो उसमें मैंने 2 सीज़न्स किए थे। पहले शो का मैं रनर अप था, पहले सीज़न का। फिर सीज़न 2 को भी मैंने प्रमोट किया था और मैं सीज़न 2 में फिर से वाइल्ड कार्ड बन के आया था। तो दैट शो मेड मी स्टार देन। फिर उसके बाद मेरा काम तो बहुत हुए हैं, फिर उसके बाद मुझे दूसरा रिकॉग्निशन मिला था। अलादीन शो कर रहा था मैं, सिद्धार्थ वाज़ द हीरो, सिद्धार्थ निगम। मैं उसके अगेंस्ट हिब्लिस बना था, आई वाज़ प्लेइंग हुँ, एंटागोनिस्ट। सो उसमें मेरे को एक अलग लेवल का आई गॉट मेरे को मेरे काम के लिए प्रेज़ किया गया था आफ्टर लॉन्ग टाइम। हुँ, हुँ। फिर मैंने सोनी सब का ही और एक शो किया था, ज़िद्दी दिल माने ना। अच्छा। उसमें आई वाज़ प्लेइंग ऑर्गन ट्रैफिकर जो किडनी निकाल के स्मगल करता है। सो ओह! उसके अच्छा। काम को हाँ, सराहा गया था बहुत। फिर राधा कृष्ण में मैंने 4 किरदार निभाए थे और उसमें से एक किरदार था शिशुपाल। उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रेज़ मिला था। मुझे जो टिप्स के प्रोड्यूसर हैं रमेश तौरानी जी, उन्होंने भी प्रेस में मेरी तारीफ़ की थी ओह वाओ! कि या सो फिर उसके बाद बस उसके बाद प्रेरणा गाड़ी चलती गई और फिर सभी काम में फिर अभी तो ऐसा होता है, मैं पूछता हूँ मेरा काम कैसा लगा तो सब बोलते हैं सर आप तो ऑलरेडी अच्छा काम करते हो। एक आदत होती है ना, शॉट दे के आओ तो मेकअप वाले से पूछो कैसा किया मैंने? अरे सर क्यों पूछ रहे हाँ। हो? आप इतना अच्छा तो करते हो। मैंने पूछना बंद कर दिया। मैंने कहा अगर गड़बड़ होगी तो लोग सामने से बोल देंगे, मैं पूछना बंद कर दिया मेरा काम कैसा लग रहा है। अच्छा, तो अभी हम आपको देखो, रामायण बहुत पहले बहुत बार हम लोगों ने देख चुकी है, टीवी में भी और मूवीज़ में भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, तो इस बार हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? प्रेरणा, रामायण का कॉन्सेप्ट अलग कैसे हो सकता है? रामायण रामायण है। नाउ आइडिया इज, पहली बात तो ये श्रीमद् रामायण। अभी श्रीमद् रामायण क्यों, ये आपको टाइम आने में पता चलेगा। सी रामायण जैसा टॉपिक जो होता है ना, आप जितना उसके साथ सबसे सेफ खेलना है तो उसके साथ आप छेड़छाड़ मत करिए। बिल्कुल। एज इट इज जो ग्रंथ में है रामायण, उसको बताइए, लेकिन हर इंसान का उसको बताने का तरीका अलग है। अब ये रामायण अलग क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे कैरेक्टर का अगर मैं बात करूं तो जो मेरा कैरेक्टर है आज से पहले कभी किसी टीवी के मीडियम पे ना ही फिल्म के मीडियम पे कभी दिखाया नहीं गया। हुँ, हुँ, हुँ। सो आप इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कितना डिटेलिंग में काम कर रहे हैं। मोर यू गेट इनटू द डिटेलिंग एंड गिव पीपल समथिंग न्यू, सो लोग आपके साथ एंगेज होंगे। अगर मैं वही रामानंद सागर वाली रामायण रिपीट कर दूंगा तो एज एन ऑडियंस आप बोलोगे तो मैं देख चुकी हूँ, मैं देख चुका हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इसमें जो आप इनकी रिसर्च टीम है और उससे मुझे कैसे आइडिया मिला अपने कैरेक्टर के बारे में, जब मुझे पता चला हो कि ऐसा भी एक कैरेक्टर था। ये सामरासुर एक ऐसा कैरेक्टर था शो में जिसके वजह से दशरथ का नाम, दशरथ को दशरथ नाम दिया गया। जो दशरथ है, राम जी के जो पिताजी थे दशरथ, उनका नाम, पैदाइशी नाम दशरथ नहीं था उनका। हुँ, हुँ। उनका सामरासुर से कुछ हुआ था, आई विल नॉट गिव यू द स्पॉइलर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कुछ तो हुआ था सामरासुर के साथ जिसकी वजह से उनका नाम, उनको दशरथ नाम दिया गया। तो जब मैंने इतना कुछ देखा और जब मैं इसकी शूटिंग कर रहा था, बोल रहा ओह मैन, ऐसा भी कुछ हुआ था। हाँ, हाँ, राइट। The idea is, more you get into the detailing, you will realize it, okay, boss, certain things which were not, told, the untold story. So I'm quite sure, और जो हिसाब से पैन इंडिया इसका प्रमोशन हो रहा है श्रीमद् रामायण का, और लेट अस नॉट फॉरगेट, ये
उसी महीने में लॉन्च हो रहा है 1 जनवरी को, और उसी महीने में राम मंदिर भी उद्घाटन हो रहा है, तो यू कैन बिल्कुल, अंडरस्टैंड दी बिल्कुल। वेरी स्पेशल डे। राइट, राइट। yeah, the entire environment of that month Jan will be something else। और मैं वैसे भी चाहता हूँ कि ये रामायण कुछ स्पेशल हो, क्योंकि एक ही रामायण, देखिए बहुत सारे बीच में रामायण आए थे, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, बट दे वर नॉट यू कैन से इट फेल टू इम्प्रेस अस। आफ्टर रामानंद सागर जी के रामायण के बाद कोई रामायण ने इम्प्रेस नहीं किया। नहीं, वो यहाँ तक सैटिस्फैक्शन कि नहीं फील कर पाती ऑडियंस। हाँ, सो हाँ। आइडिया कि यहाँ तक की फिल्म भी आई थी आदि पुरुष, एंड या इट बॉम्ब। डेफिनेटली। तो जब आप रामायण जैसे टॉपिक को आप टच कर रहे हो, तो इट इज लाइक हिंदी हिंदी सिनेमा में बोलते हैं ना, आप शोले फिल्म को टच करो। शोले की रीमेक कितने लोगों ने ट्राई की, कर नहीं पाए। राइट, दे तो फेल्ड। वैसे अगर रामायण बना रहे हो तो, बट आई एम क्वाइट श्योर प्रेरणा की रामायण, दिस रामायण विल वर्क, बिकॉज उसकी शूटिंग मैं कर रहा हूँ। किसी भी एंगल से वो टीवी की शूटिंग नहीं लग रही, मुझे लग रहा है मैं फिल्म कर रहा हूँ। एक एक शॉट को जमा के बना रहे हैं, दे आर शूटिंग इट हर एंगल से। सो काफी उसमें रिसर्च टीम बैठी है। जब मैं शूटिंग कर रहा था तो उसकी रिसर्च टीम बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे मैनरिज्म बताया, ये रहेंगे, वैसा मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा इम्प्रोवाइज मत करो। उनकी क्रिएटिव टीम बैठी हुई थी, मतलब। और स्पेशली जब मैं पहले एपिसोड में एंटर करने वाला हूँ एज द फर्स्ट विलन ऑफ रामायण, तो मेरे पे भी देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, कि यू आर एंटरिंग। ट्रस्ट मी, पूरी इंडिया, अगर आप 31 पूरी रात पार्टी करोगे, दोपहर में 1 तारीख तक सोगे, अब शाम को उठोगे, तो आप रामायण ही लगाओगे, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल। को प्रीमियर हो रहा है। फर्स्ट को प्रीमियर हो रहा है रात को 9 बजे, प्राइम टाइम है ये। तो पूरी दुनिया देखेगी, एंड आई वाज टोल्ड दिस, क्योंकि राम सिया के लव कुश में मैंने इंद्रजीत प्ले किया, अच्छा। रावण के बेटे जो इंद्रजीत। जब ये मेरे डैडी बने थे शालीन भानोट, और मेरी माँ बनी थी फलक नाज, अच्छा। 2.5 साल पहले। हाँ। तो राम सिया की, तो आई वाज रूटिंग कि इसमें भी मैं इंद्रजीत प्ले करूंगा, लेकिन देन आई वाज गिवन दिस। मैं थोड़ा सा शुरू में हुआ, यार ये क्या है सामरा, मैंने सुना भी नहीं है। तो आर यू एंड सेटिस्फाइड कि यार ये क्या रोल है? शायद मतलब मेरे जैसे लोगों ने भी ज्यादा नहीं सुना होगा यार, बहुत लोग जानते भी नहीं है, तो आर यू सेटिस्फाइड नाउ? आई एम 100% सेटिस्फाइड। जैसे मैं पहली बात तो मेरे से मैं कहा गया था, विनीत यू नीड टू अंडरस्टैंड, हाँ, हाँ। प्रीमियर ऑफ रामायण द वर्ल्ड विल वॉच। हम्म। देखो, आगे एक शो कैसा चलता है, क्या चलता है, उसका हमको मालूम नहीं, लेकिन जब प्रीमियर होता डेफिनेटली। है ना, हाँ, हाँ, हाँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसको बोलते हैं, वो सब देखते हैं। सो आई बिल्कुल। हैड दैट ब्राउनी पॉइंट कि आगे आई डोंट नो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चले। और जहां तक सेटिस्फेक्शन की बात करूं मैं, तो यस, जो मुझे ग्रैंडर में मेरी ओपनिंग हुई है, इट्स अ ग्रैंड एंट्री। आई एम नॉट अलाउड टू गिव द स्पॉइलर, बट इट्स अ ग्रैंड। अभी 2-3 दिन में प्रोमो शुरू ही हो जाएगा, तो वी आपको डोंट दिखाई इवन देगा वांट कि कि आप एकदम से एकदम स्पॉइलर दे दो ऑडियंस को, और हम चाहते हैं, हाँ, एक्चुअली हम चाहते हैं, क्योंकि देखो एक तो ग्रैंड लेवल का सब कुछ होने वाला है, ऊपर से अनटोल्ड स्टोरीज होंगी और बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ऑडियंस ने शायद उम्मीद ना की हो, इसलिए हम लोग वैसे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एज कास्टिंग में भी आई एम श्योर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। एंड देन आपके कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना तो मुझे भी लगा यार, मतलब ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलने वाले हैं जो हमने पहले नहीं देखे। प्रेरणा, दैट इज व्हाई दिस या रामायण विल बी स्पेशल। जैसे मैंने कहा, अगर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही चीज दिखाओगे जो लोग देख चुके हैं, तो हाउ विल यू हैव एन एज? यू गेटिंग माय नहीं, कई पॉइंट? बार ऐसा होता है सो ना कि आप रॉ चीज़ देखना चाहते हो कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि पहले की रामायण हम लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें वो एक-एक चीज़ दिल को छू जाती है। तो आई एम श्योर इस बार भी शायद ऐसा कुछ मैजिक हमें देखने को मिलेगा। सी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम एन या। एक्टर, यू आर वेल रेड देन मी, बट डिड यू नो दिस कि दशरथ नाम क्या रखा गया था, कि दशरथ नाम ऑलरेडी था? ये आपको भी नहीं मालूम होगा आज से पहले, बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर। सो मैंने आपको एक हल्का सा ग्लिम्स दिया है कि ऐसे ऐसे अनटोल्ड स्टोरीज सामने आएंगी, तो ही कोई भी चीज स्पेशल होती है। आप टिपिकली उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो फिर तो आदमी बोलेगा ना, मैं क्यों ही देख चुका हूँ। राइट। सब कुछ तो पता ही है आगे क्या होने वाला है। अच्छा, यस, विलेन यस। विलेन है इसमें, ठीक है, आप और स्टार्टिंग में ही आपकी एंट्री होने वाली, कितना चैलेंजिंग था? आई एम श्योर आपने पहले विलेन का किरदार निभाया हुआ है, लेकिन ये कुछ अलग है। हाँ, ये इसलिए अलग है क्योंकि एज एन एक्टर आप पर भी प्रेशर होता है। मैं कुछ भी बोल लूं, नहीं बिल्कुल। नहीं, लेकिन नहीं,
और थोड़ा प्रेशर होना जरूरी भी है। अगर हाँ, हाँ। प्रेशर नहीं होता है ना, तो फिर मुझे प्रेशर आ जाता है कि ओ मैन, मैं टेंशन में क्यों नहीं हूँ। थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए, तो अच्छा लगता है कि स्ट्रेस में। और रहता भी है ना कि आप जानते हो दुनिया आपको देखेगी, और आपकी एंट्री इस लेवल पर होने वाली है। जब मैंने हाँ बोला था इस कैरेक्टर के लिए, तो मैं सब और सभी मेरे डायरेक्टर्स फ्रेंड ही हैं, क्रिएटिव कास्टिंग। हुँ, तो स्वास्तिक के साथ मैंने 10-15 शोज किए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो दे टोल्ड मी, विनीत सी, डोंट गो अबाउट द लेंथ पार्ट, जस्ट थिंक अबाउट, इंग्लिश में एक सेइंग है, इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डॉग, इट इज अबाउट द फाइट इनसाइड द डॉग। डेफिनिटली। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो या। बोलते हैं लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बोला मैंने, ये जो बिल्कुल, किरदार है बड़ा है, बड़ा किरदार है, मतलब बस जो तुम करते आ रहे हो वही करो, ज्यादा सोचो मत। एंड अकॉर्डिंग टू देम आई एम अ गुड एक्टर, दैट इज व्हाई दे हैव कास्ट मी टू प्ले देयर फर्स्ट विलन। सो ऑफ कोर्स स्ट्रेस था, टेंशन था, नहीं ठीक बट है। एक्टर के लिए भी कई बार ये होता है कि आप थोड़ा प्रेशर में होते हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, तो कहीं न कहीं एज़ एन एक्टर ये आपके लिए ज़रूरी भी होता है। आई एम श्योर तो ये शूटिंग के दौरान भी आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या। मतलब आई वाज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आदमी बोलता है ना भाई, पहला विलन आया है ये शो का, तो वो था। और अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ प्रेरणा, यू नो, इट वाज लुकिंग लाइक अ फिल्म। मैंने वेब सीरीज भी की है, एल्बम्स भी किए हैं, सब किया है, टीवी तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन लग रहा था कि एक कोई फिल्म शूट हो रही। अच्छा, तो जैसे मैं सोचती हूँ इट वाज जैसे किसी लाइक, फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, जैसे किसी में रोमांस है, थ्रिलर है, लाइक जस्ट सपोज़, तो जैसे रामायण की शूटिंग आप लोगों ने की तो वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सादापन और उस तरीके से वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग दिस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, शूटिंग का सेट सब एक ही होता है। इट इज सब वही डेकोरम है, वही सब कुछ है, वही भागम भाग, वही ताम झाम, वही सरदर्दी, वही 13-14-15 घंटा काम करना, वही कभी खाना नहीं खा पा रहे हो, कभी कॉफी नहीं पी पा रहे हो, हाँ हाँ करना है, ताम झाम सब वही है। खाली ये सोशल नहीं है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है। और एज एन एक्टर, जो जो बाकी टीम में डायरेक्टर टेक्नीशियन सब वही माइंड फ्रेम में रहते हैं। एज एन एक्टर आपको वो चीज जिंदा करनी, कि यू आर एन एंटागनिस्ट ऑफ अ माइथो शो, सो यू आर एन अल्फा मेल। वो एज एन एक्टर आप लेके जाते हो, बाकी सबके लिए इट्स ओके, बाकी सबके लिए वो पैटर्न है उनका। समझे आप? तो ये एक्टर को क्रिएट करना पड़ता है। और इसलिए एक्टर, अदरवाइज डायलॉग तो सभी बोलते हैं, जो बच्चन साहब जो डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग बोलने को 10 करोड़ लेते हैं, वही डायलॉग मैं बोलूंगा, आप मुझे 10,000 नहीं दोगे। राइटर लिख देता है, बिल्कुल, बिल्कुल, उस डायलॉग में जान कौन लाता है? एक एक्टर लाता बिल्कुल। है। उसको मॉड्यूल कौन करता है, उसको बड़ा कौन बनाता है, उसको मीडियोकर कौन रखता है, उसको मतलब वो बॉम्बे कितना अच्छा डायलॉग का क्या लाइन था, ऐसे बोलना चाहिए था। तो वो एक एक्टर के हाथ में होता है कि आप वो चीज को कौन से लेवल पे लेके जाओ, जिससे लोग कनेक्ट कर सके, लोगों हुँ, के हुँ, रोंगटे खड़े हो जाए, लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। हुँ, हुँ। एक नॉर्मल आदमी रीड करेगा तो आप क्या ही रोगे, और आपके क्या ही रोंगटे खड़े होंगे। डेफिनिटली। हुँ, हुँ, हुँ। सो माइथो शो, हिस्टोरिकल शो, जो भी होते हैं कॉस्ट्यूम ड्रामा, वो एक एक्टर की जिम्मेदारी हो, उसमें वो पावर क्रिएट करना, क्योंकि नॉर्मल चीज तो है नहीं ना, वो नॉर्मल आदमी तो है ही नहीं। आप किसको पोर्ट्रे कर रहे हो? आप बिल्कुल, सामरासुर कौन होगा मालूम नहीं, 50 फीट का भी आदमी हो सकता है वो, कितना पावरफुल हो सकता है वो। तो आप आपको जितना हो सके आपको ज्यादा में ज्यादा करना है। अगर ज्यादा लगेगा तो डायरेक्टर कम कर पाएगा, कम ही करोगे तो ज्यादा कैसे कर पाएगा? एग्ज़ैक्टली। एक एक्टर एक ऑडियंस को एक व्यू पॉइंट देता है, एक इमेजिनेशन देता है कि एक्चुअली मतलब लाइक आप लोगों ने जो कॉस्ट्यूम वियर किया होता है या जो डायलॉग डिलीवरी आपकी होती है, उस हिसाब से हम लोग इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ भाई, इस तरीके का कोई कैरेक्टर होगा, राइट? हाँ, तो एग्जैक्टली वही मैं मतलब एज़ अ ऑडियंस उसको एक अच्छा एक्टर कंसिडर करती हूँ, जो एक इमेजिनेशन में लेके जाए कि हाँ भाई, ये ऐसा ही होगा शायद। जैसे पहले की एग्जैक्ट रामानंद सागर जी की जो थी, उसमें हम लोग एक-एक चीज़ों को बड़ा कनेक्ट करते थे। इसलिए ज़ाहिर तौर पर कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 100% में आपको, जैसे मैंने कहा कि अगर ये जी, श्रीमद् रामायण को चलना है, जो मैं चाहता हूँ चले, जो बिल्कुल। सब चाहते हैं चले, क्योंकि सब चाहते हैं ना, बड़े टाइम से ऐसा रामायण नहीं देखने हाँ। मिला, तो हर कोई चाहता है। सो और इनका रिसर्च मुझे अच्छा लग रहा है, हुँ, प्रेरणा। हुँ। सो आई एम क्वाइट श्योर कि
this Ramayana will work. और सब कुछ ग्रैंड होने वाला है, ठीक है। अच्छा आपसे मेरी बात हो रही थी अभी, तो आपने रियलिटी शोज़ के बारे में भी बताया था। रियलिटी शो से आपका पुराना नाता है, लॉकअप में भी हम लोगों ने Yes. देखा कंगना के शो में। तो अब कुछ क्या रियलिटी शो कुछ करने वाले हैं आप आगे चल के? देखिए मेरा करियर शुरू हुआ था रियलिटी शो के साथ जी, जी, और जी, तभी। तो लॉकअप जब मुझे मिला था तो इट वाज़ आउट ऑफ द ब्लूज़ आई गॉट अ कॉल हुँ, हुँ। फ्रॉम द डायरेक्टर कि कम इन लॉकअप और मैं 3-4 दिन के नोटिस में लॉकअप में गया था। अच्छा, अच्छा। अब देखो प्रेरणा ऐसा है कि एक चीज़ तो समझ में आ गई मुझे, अगर मैंने कभी रियलिटी शो किया, अगर किया तो मैं एज़ अ वाइल्ड कार्ड नहीं करूँ। हुँ, हुँ, हुँ। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस शो बिल्कुल। एज़ अ कंटेस्टेंट ऑफ दिस शो, हुँ, हुँ, हुँ। प्राइमरी कंटेस्टेंट बिकॉज़ क्या होता है ना एज़ अ वाइल्ड कार्ड आप 5वें-6ठे हफ्ते में शो में एंटर करते हो, जब तक ऑडियंस कनेक्ट हो चुकी रहती है राइट, कंटेस्टेंट राइट, के साथ। डेफिनिटली आई एग्री। तो ऑडियंस के लिए आप और कंटेस्टेंट्स के लिए आप आउटसाइडर ही रहते हो। हुँ, हुँ, हुँ। एज़ अ गेस्ट ही लगते हो। जो मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि मैंने जब शो किया था रियलिटी मैंने स्टार्ट किया, हुँ, हुँ, मेरे हुँ। को खुद वो फ़र्क दिख रहा था और जब मैंने रियलिटी शो किया था कोई वाइल्ड कार्ड आता था मैं उसको 2 दिन में उड़ा देता था। बोला तू निकल अच्छा। बेटा घर जा। हाँ, बोला तू निकल यार। क्या है? दिस इज़ नॉट योर प्लेस, दिस इज़ माय हाउस। सो वही जो मैं लॉकअप में गया था 5वें वीक में जो पहले से थे उधर लोग सो वो मैंने जैसे-जैसे 2 हफ्ता सर्वाइव कर लिया। अगर मैं उनकी जगह पे होता मैं अपने आप किसी और को 1 हफ्ता भी सर्वाइव नहीं करने देता। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक चीज़ तो है कि अगर रियलिटी शो करो तो शुरू से जाओ, सो यू आल्सो गेट टाइम, यू गेट इंटो दैट पेस, गेट इंटो दैट डेफिनिटली। मोमेंटम। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा रियलिटी शो की सो बात दैट है, ये लॉकअप में तो ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट मुनव्वर फारूकी जो इस वक़्त बिग या बॉस के घर में है। तो आर यू वाचिंग बिग बॉस? सी ऑनेस्टली आई एम नॉट वाचिंग दिस सीज़न, आई एम नॉट फॉलोइंग दिस सीज़न। लेकिन आई सी लॉट ऑफ रील्स एंड वीडियोज़ ऑन इंस्टा हुँ, हुँ, हुँ। एक्सप्लोरर तो वो देख रहा हूँ, वैसे मैं थोड़ा कनेक्टेड हूँ। मतलब ऐसा देख-देख नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। अ, मुनव्वर हाँ। का गेम कैसा लग रहा है? चलो ऑल इन ऑल आई विल आस्क अबाउट मुनव्वर's गेम। जी, मुनावर का गेम मतलब आई विल टेल यू मैंने पहले भी कहा है और मैं आई विल नॉट चेंज माय नैरेटिव। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने लॉकअप में भी कहा था कि ही इज़ अ ओवररेटेड प्लेयर मतलब फॉर मी ही कैन बी अ गुड कॉमेडियन बट नॉट अ प्लेयर मतलब वो वाली वो सब ठीक है और अभी मेरे समझ से सलमान ने भी उसको आई मैंने देखा वीडियो सलमान आल्सो यू नो बैश्ड हिम बाय सेइंग अपनी इमोशनल कहानियाँ सुनाना बंद करो। अभी सभी लोग अपनी इमोशनल कहानियाँ सुनाने सुनाने बैठेंगे तो एक-एक सीज़न 10-10 साल चलेगा। अरे क्योंकि सबके आप साथ ये प्रॉब्लम वाला यही है। मुनव्वर का ये वाला जो चीज़ है आप पहले लॉकअप में देख चुकी हो, तो ऑडियंस काफ़ी कुछ हाँ, एक्सपेक्ट हाँ, मतलब या और उसमें भी ही वाज़ शोइंग अ लॉट ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी विथ अंजलि एंड सडनली कंगना रिवील्ड कि भाई तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा बच्चा है। और आई गेस इसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ है। ही वाज़ प्रोक्लेमिंग दैट उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, आई डोंट नो हर नेम और फिर सडनली कोई लड़की आ जाती है, बोलता मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो आई वाज़ लाफिंग बिकॉज़ लग रहा था कि मैं सब कुछ रिपीट मोड पे तो नहीं देख रहा हूँ। सो बाकी ठीक है मतलब आई एम फॉर मी ही कैन बी अ गुड कॉमेडियन जो मैं पहले भी जानता नहीं था उसको लॉकअप में जाने से पहले। हुँ, हुँ, हुँ। लॉकअप में जब गया बाहर निकला तो आई गॉट टू नो ही इज़ अ स्टैंड अप एंड ऑल। बाकी सो आई ऑलवेज़ ऑलवेज़ टोल्ड दिस यू कैन बी अ गुड कॉमेडियन बट नॉट अ प्लेयर दैट इज़ ओके। अभी अच्छा देखिए क्या होता है ना प्रियंका हुँ, 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 बिल्कुल। कि रियलिटी शो में मैंने एक चीज़ देख ली है, हुँ, हुँ, हुँ। अगर आपकी फॉलोइंग है फैन फॉलोइंग जो हाँ, भी हाँ। चीज़ को लेके आप कुछ करो या मत करो, योर फैन्स दे वोट एंड दे सेव यू, यू नो या। दे वोट फॉर यू। हुँ, सो इश्यू मतलब वो थोड़ा-सा मुझे वो सही नहीं लग रहा है, हुँ। यू नो बिकॉज़ अगर ऐसे रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि सब नेता लोग भी आ जाएँगे बिग बॉस में। जब वो बैठे रहेंगे और वोट तो मिल ही रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। सो आइडिया इज़ कि ये सब फॉर्मेट में देयर हैज़ टू बी यू नो मेरिट पर आप जीतें या मेरिट पर कुछ हो। मैं पिछले 2-3 सीज़न से देख रहा हूँ, ये फॉलो नहीं करता हूँ मैं कुछ ये सब। मैं देख रहा हूँ कि जो भी ऑलरेडी पॉपुलर है वो आ जाता है और वो कुछ करे ना करे वो जीत जाता है। लाइक बिकॉज़ लास्ट ऑफ वोट सीज़न बैंक। में भी एमसी स्टैन ने ज़्यादा मतलब लाइक हम लोगों को उम्मीद नहीं थी लेकिन एमसी एमसी का स्टैन तो आई जीत गए रिमेंबर थे। हुँ, हुँ। आई हर्ड वन ऑफ द कंटेस्टेंट सेइंग कि अगर एमसी स्टैन 2 हफ्ता पहले भी आ जाता तो जीत जाता। हाँ। वो कौन थी वो दैट गर्ल आई लॉस्ट हर नेम उसी सीज़न में थी। तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये तो अभी ऐसा ही हो गया है, यू नो सो मेरिट का भी कुछ एक हिस्सा होना चाहिए कि ऑन मेरिट ही आप जीतो। तो वो मेकर्स को और होस्ट के हाथ में होना चाहिए ऐसा कुछ, कि आपने किया क्या? अदरवाइज़ इफ यू हैव अ फैन फॉलोइंग
तो अभी तो ये बात होगी कि अगर मैं कोई सीजन जाना पड़ेगा तो पहले मैं अपने आप को यूट्यूबर बनाऊं, ओह! पहले मैं खूब उठ-पटांग करूं, खूब उठ-पटांग कंटेंट क्रिएट करूं, अपना कुछ बनाऊं, फिर मैं आगे कुछ भी करूंगा। लोग जिसको जो जो लोग आपको पसंद करते हैं, आप कुछ हुँ। करो या ना करो या कुछ भी मत करो, वो वो आपको आपको पसंद ऊपर करेंगे। लेके ही जाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको भी यही और लग रहा है लाइक मुनव्वर का गेम लॉकअप की तरह ही वही घिसा-पिटा यानी वो कुछ मेरे को नया नहीं कर रहे हैं, जितना वही स्टोरी हम लोग जितना मैंने देखा है, बोल जितना मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो शायरी की बात है, लॉकअप में भी वही करता था वो। हुँ, और मतलब वही इमोशनल कहानियाँ, वही शायरी, वही जो एक लड़की का तुम क्लोज प्रॉक्सिमिटी बता रहे हो, कुछ और है, बाद में कंगना रिवील की इधर भी, तो बट फॉर मी ऑल दैट वाज़ क्वाइट फनी। मतलब मेरे को थोड़ी हँसी है, बोले क्या सब कुछ रिपीट मोड पे चल रहा है, बट देन बिग दैट्स इट। बॉस ने भी वही सब कर दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने एंटर करा दिया शो में, देन उनकी जो एक गर्लफ्रेंड बाहर है उन्होंने भी कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ब्रेकअप कर लिया, मतलब लाइक सब कुछ उसी तरीके से कुछ ना कुछ हो रहा है। See, Prerna, here is the time for anybody who's in the creative team of the Big Boss. Of course, सबको थोड़ा वो सब चाहिए रहता है मसाला, I understand. लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो बड़ा प्रेडिक्टेबल, बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, यू नीड टू ब्रेक द मोनोटोनी, कुछ और सोचना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, अच्छा ये गर्लफ्रेंड, अभी सब ये भी सोचते रहेंगे कि उसकी फलाने की वो भी गर्लफ्रेंड आ जाए। तो ये सब तो आदमी ने इतना प्री कंसीव्ड होता है ना कि अच्छा ये होने वाला है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, फिर उसका फ्रेशनेस खत्म हो जाता है वो चीज का। कुछ हटके होना चाहिए ना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, तो मजा आए देखने में। ये सब तो बड़ा रिपीट मोड लग रहा है, वही 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 वही। तो इसमें कोई प्लेयर तो मुझे दिख नहीं रहा है, ना किसी का तो कुछ गेम दिखाई दे रहा है, वही है कि। और हाँ, ये सब में अगर अगर मैंने किसको सपोर्ट किया भी, तो मैं आई वुड सपोर्ट अंकिता। इसलिए नहीं कि अंकिता की वजह से, बिकॉज सुशांत वॉज माई गुड फ्रेंड, सुशांत ओह! सिंह अच्छा, राजपूत। अच्छा। हुँ, हुँ। तो अगर मुझे सपोर्ट करना कभी पड़ा तो मैं अंकिता को करूंगा। ओह! अच्छा, अच्छा। बाकी तो ये जो भी मैं देख रहा हूँ वो एक्सप्लोरर पे देख रहा हूँ, बाकी तो मुझे हैपनिंग। हाँ, मेरे को लास्ट सीजन वही देखा नहीं था मैंने, वो जो एल्विश यादव वाला था, वो मुझे थोड़ा लगा था, हाँ, हाँ। थोड़ा वो भी इंस्टा पे दिखता था, मैं वो थोड़ा ओटीटी इम्पैक्टफुल प्लेटफ़ॉर्म पे लगा या था मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द वे ही वाज गिविंग द काउंटर एंड द वे ही वाज गिविंग बैक बैक टू द अदर कंटेस्टेंट, सबकी उसने बोलती भोवे को बड़ा अच्छा लगा था वो। सो ऐसा ऐसा कुछ में ये सीजन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक। अच्छा रियलिटी शो की भी बात हो गई, अब आपके प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। आप अब हम आपको इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? अब मैं इसके बाद और मैंने 2 शो साइन कर लिए, लेकिन एनडीए के मुताबिक, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के हिसाब से मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन वो दोनों शो भी माइथो ही हैं। हुँ, हुँ। और ये सब बैक टू बैक होगा। अभी श्रीमद् रामायण लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर हमारा अगला इंटरव्यू हमारे मेरे दूसरे शो के साथ होगा। और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। तीसरा एक्चुअली इंटरव्यू। मैं चाहती थी कि आपसे डायलॉग्स भी मैं बुलवाऊँ, लेकिन मुझे लगता है स्पॉइलर ना मिल जाए। इफ यू आर कंफर्टेबल तो बोल हाँ सकते हो, हाँ, मुझे कोई डायलॉग प्रॉब्लम तो एक नहीं है, से एक बट है, लेकिन वो फिर स्पॉइलर हो जाएगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि एकदम स्क्रीन पर ही हम लोग देखें और क्या कुछ होने वाला है, एकदम स्क्रीन पर ही देखें, फिर अपना रिएक्शन दें। या ऑफ कोर्स। और आपसे we'll have a conversation on your feedback of my role as सामरा सूद। लेकिन देखिएगा जरूर, पहला बिल्कुल। एपिसोड तो मिस नहीं करना चाहिए, वो पाप होता है। नहीं, 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 रामायण कोई का मिस नहीं करने वाला। मैं अपनी ऑडियंस को भी बोल देती हूँ। आई एम श्योर आप भी बोलेंगे, आप भी अपने अंदाज़ में, अपने स्टाइल में बोल सकते हैं, जो भी आपका रोल है। यस। उसी एक अंदाज़ में, उसी थोड़े से एक डायलॉग डिलीवरी के साथ थोड़ा-सा हो जाए कि हमारी ऑडियंस ये मिस ना करे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि श्रीमद् रामायण 1 जनवरी, 1 जनवरी रात को 9 बजे सोनी टीवी पे जरूर देखिएगा, क्योंकि रामायण का पहला एपिसोड आप मिस नहीं कर सकते। इसी बात पर बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा रॉक करने वाले हैं और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं रामायण को देखने के लिए क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ हमें अनटोल्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी ओर से। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड आई होप मैं अच्छा ऐसे ही काम करता हूँ, सो आई गेट अ चांस टू हैव अ इंटरव्यू विद यू। थैंक यू फॉर योर बिल्कुल टाइम। हम करेंगे थैंक यू सो और मच। एक बार टेलीकास्ट हो जाए फिर उसके बाद हम बात करेंगे, रिस्पॉन्स कैसे आया उसके बाद हम लोग बात करेंगे और कनेक्ट करेंगे। श्योर प्रेरणा, श्योर। गुड थैंक लक। यू सो मच। थैंक यू सो मच।